अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 फरवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 4 शाबान 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में वाक़ 90 दीनी मदरसों की मंजूरी को मनसूख करने के लिए ज़िले अक़लियती बहबूद अफसर ने हुकूमत को एक ख़त भेजकर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। इन मदरसों पर हुकूमत की हिदायत को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। ज़िले अक़लियती बहबूद अफसर संजय मिश्रा ने कहा है कि इन मदरसों को हुकूमत की तरफ से पहले ही हिदायत दी गई थी कि इन्हें अपना रिकॉर्ड आपार आईडी के साथ अपडेट करना है, लेकिन इन हिदायत पर अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इंतज़ामिया को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने कई बार इन मदरसों के मुंतज़मीन को खतूत और टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हिदायत जारी की कि वो बच्चों की आपार आईडी बनाने का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करें, लेकिन एक हफ़्ता कबल किए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि आपार आईडी का काम 90 मदरसों में से किसी में भी शुरू नहीं किया गया। संजय मिश्रा ने कहा कि ज़िला बहराइच में कुल 301 तस्लीमशुदा मदरसों काम कर रहे हैं, जिनमें से इन 90 मदरसों ने हिदायत पर अमल नहीं किया। इंतज़ामिया की निगरानी और मुसलसल हिदायत के बावजूद मदरसा मुंतज़मीन ने क़वायद पर अमल नहीं किया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर खून की भगदड़ में हलाक होने वालों की तादाद छुपाने के इल्ज़ामात को तक़वियत मिल रही है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश हुकूमत का दावा है कि सिर्फ 30 अफराद हलाक हुए हैं, वहीं मुख्तलिफ रियासतों के मरने वाले अक़ीदतमंदों की मजमूई तादाद 48 बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने महलूकीन की जो फहरिस्त दी है, इसमें बिहार के 7, राजस्थान के 3 और उत्तराखंड के 1 महलूक की तफसील शामिल नहीं की गई। दावा किया जा रहा है कि महलूकीन की तादाद सैकड़ों में है, लेकिन हुकूमत छुपाना चाहती है। कई एक अफराद अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। तकरीबन 1500 से ज़ायद अफराद लापता होने की एक रिपोर्ट सामने आई है। इंटरनेट पर इन दिनों उत्तर प्रदेश के महाकुंभ भगदड़ की तकलीफदा वीडियोस और खबरें भरी पड़ी है, जिसमें इस वाक़े के मुतअद्दिद ज़ाविये दिखाए जा रहे हैं, जिसका इंतज़ाम ना होने के बाद लाखों अक़ीदतमंद पनाह और खुराक के बगैर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। और अगर हम ये कहें कि इस शहर के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, तो ये भी बात गलत नहीं है। लोग प्रयागराज में फंसे हुए हैं और इन्हें अपने आबाई शहरों को वापस जाने के लिए ट्रेन, बसें या परवाज़ें नहीं मिल रही है। भगदड़ में बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे और जो बच गए वो अपने सामान और कीमती चीज़ों को खो बैठे हैं। बहुत से लोगों के पास खुराक, पानी और रिहाइश खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं, जो महंगे दामों पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इत्तेहाद, फ़िरक़ेवाराना हमआहंगी और भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए मुसलमानों ने महाकुंभ में आए अफराद की मदद के लिए प्रयागराज में मसाजिद के दरवाजे खोल दिए हैं। वो यहाँ पे पनाहगाह और मुफ्त खुराक और पानी की पेशकश कर रहे हैं। इससे कबल शहर के सिखों ने भी ऐसा ही किया था। ये वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी पजीराई हासिल कर रहा है और सोशल मीडिया सारिफिन मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान मजबूत खैरसगाली की कोशिशों की तारीफ़ कर रहे हैं। नाज़रीन, मुसलमानों के इस इक़दाम पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। योगा गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। केरला की एक अदालत ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। रामदेव के अलावा पतंजलि योगपीठ के चेयरमैन आचार्य बालाकृष्णन के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। पलक्कड़ जिले की एक अदालत ने दोनों के खिलाफ ये वारंट इनकी गैर हाजिरी की वजह से जारी किया। दरअसल बाबा रामदेव और बालकृष्णन दोनों केरला के ड्रग्स इंस्पेक्टर के जरिए देविया फार्मेसी के खिलाफ दायर किए गए फौजदारी मामले में पेश नहीं हुए। अदालत ने 15 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया। इससे पहले अदालत ने 1 फरवरी को इन मुलजिमीन के खिलाफ काबिल जमानत वारंट जारी किया था, ताकि वो अदालत में पेश हो सकें। गुजरात फसादात के बाद इंसाफ की जद्दोजहद की अलामत बनकर उभरी ज़किया जाफरी 2 दिहाइयों तक बगैर रुके और बगैर डरे इस बात की कोशिश करते रहे कि फसाद के असल जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाए। 2022 में नए हिंदुस्तान में बदले हुए हालात में सुप्रीम कोर्ट से इनकी अर्जी खारिज होने के बाद इन्हें इंसाफ नहीं मिल सका, मगर गुजरात की इस खातून आहन ने मुल्क के ताकतवर तरीन अफराद को कटहरे में खड़ा करने में कामयाबी ज़रूर हासिल की। ज़किया जाफरी की ख्वाहिश थी कि मरने के बाद इन्हें इनके शौहर के करीब दफन किया जाए। इनकी बेटी नसरीन, जो अमेरिका में रहती है, वालिदा के साथ वक्त गुजारने के लिए कुछ अरसे से गुजरात में मुकीम है। नसरीन उर्फ नरगिस के घर पर ही ज़किया जाफरी ने हफ्ते की सुबह आखिरी सांस ली। वो बताती है कि इनकी ख्वाहिश थी कि इन्हें अब्बा के बगल में दफन किया जाए। वो हमेशा परेशान भी रहती थी कि अगर उस वक्त मौत आ गई जब वो अहमदाबाद में ना हो तो क्या होगा। ज़किया जाफरी के शौहर एहसान जाफरी के बाक़यात अहमदाबाद के सारसुपुर इलाके के क़दीम खुतबी मज़ार क़ब्रिस्तान में मदफून हैं।
इनकी दुख्तर ने निशानदेही की कि वो जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। वाजरे के ज़किया जाफरी सूरत में अपने बेटे के साथ रहती थी, मगर जिस वक्त इंतकाल हुआ वो अहमदाबाद में अपनी बेटी के घर आई हुई थी। मरकज़ की मोदी हुकूमत मुल्क में किसी भेदभाव और इम्तियाज़ के बगैर सभी की तरक्की का दावा कर रही है। ताहम इसी हुकूमत में गुज़श्ता 10 साल में अक़लियती उमूर की मरकज़ी वजारत को हाथी के दांत में तब्दील कर दिया गया, जो कि सिर्फ दिखाने के लिए है, और इससे अक़लियतों बिलखुसूस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। बजट में अगरचे लॉलीपॉप दिखाया जाता है, लेकिन अक़लियती उमूर की वजारत फ़ंड का इस्तेमाल अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद के लिए नहीं किया जा रहा है। इस वजारत का क़याम यूपीए के दौर में अक़लियतों को तालीम और तफ़वीज़ इख्तियारात के ज़रिए तालीमी, मुआशी और समाजी पसमानदगी से बाहर निकालने के लिए किया गया था। इसके लिए कई स्कीमें लाई गई थी, लेकिन वो स्कीमें या तो बंद कर दी गई हैं या वराए नाम कागज़ पर मौजूद हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ एंड एडवोकेसी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जावेद ए खान ने मीडिया से गुफ्तगू में वजारत के कामकाज पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे इंतहाई मायूसकुन करार दिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी बजट हमेशा की तरह इस साल भी अक़लियतों के लिए मायूसकुन रहा। अगरचे अक़लियती उमूर के बजट में मामूली इजाफा किया गया, लेकिन वजारत मुख्तस रकम को स्कीमों पर खर्च नहीं कर रही है। गुज़श्ता बजट में 3183 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया, जिस पर नज़रसानी करके इसको 1868 करोड़ कर दिया गया। इस बार इसमें मामूली इजाफा हुआ। माली साल 2023-24 में भी 3000 करोड़ से ज़ायद मुख्तस किए गए थे, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 154 करोड़ रुपए खर्च किए। जावेद खान ने कहा कि बजट की रकम को बड़ी स्कीमों में खर्च नहीं किया जा रहा है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम और प्रधानमंत्री विकास जैसी बड़ी स्कीमें शामिल हैं, लेकिन गुज़श्ता 3 साल में स्कॉलरशिप का पैसा नहीं खर्च किया जा रहा है, जो कि वजारत के बजट का तकरीबन 60% हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक दलित लड़की के साथ हुई इंसानियत सोज हरकत ने पूरे मुल्क को सख्ते में डाल दिया है। वहीं इस मामले पर सियासतदानों ने भी कड़ा रुख इख्तियार किया है। वायनाड से कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वड्रा ने भी इस मामले पर उत्तर प्रदेश हुकूमत पर सख्त तनकीद की। प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, अयोध्या में एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह की बर्बरियत हुई, इसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि बच्ची 3 दिन से गायब थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज में दलितों, कबायलियों, पसमानदों और गरीबों की चीख व पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने जुल्म करने वालों के साथ जिम्मेदार पुलिस अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं राहुल गांधी ने भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और हुकूमत से खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। और के उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ एक लापता शेड्यूल कास्ट लड़की की नाश बरामद की, जिसका बेदर्दी से कत्ल किया गया। रियासत तेलंगाना में तबक़ाती सर्वे की रिपोर्ट काबीनी सब कमेटी को पेश कर दी गई और सर्वे के मुताबिक मुख्तलिफ तबक़ात और इनकी आबादी का तयन किया गया है। महकमा प्लानिंग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया और स्टेट नोडल ऑफिसर व कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दुर्शती की क़यादत में अहदेदारों की टीम ने वज़ीर आपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी की ज़ेर क़यादत काबीनी सब कमेटी को रिपोर्ट पेश की है। इस सब कमेटी में वुज़रा डी सीताक्का, पूनम प्रभाकर और दामोदर राज नरसिम्हा शामिल हैं। तबक़ाती सर्वे रिपोर्ट पर काबीनी सब कमेटी ने इजलास में गौर किया और सिफारिशात के साथ काबीना में पेश करने का फैसला किया गया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि महज 50 दिनों में तबक़ाती सर्वे की तकमील के जरिए तेलंगाना हुकूमत ने तारीख रकम की। मुख्तलिफ तबक़ात की समाजी, मुआशी, तालीमी, रोज़गार और सियासी पसमानदगी का जायज़ा लेने के लिए मुनक़िदा सर्वे में 93% ख़ानदानों का अहाता किया गया। कांग्रेस क़ायद राहुल ने इंतख़ाबात से कल समाजी इंसाफ के लिए तबक़ाती सर्वे का वादा किया था। सर्वे के मुताबिक 54,863 शुमार कुनिंदगान और 9,628 सुपरवाइजर्स ने 97% ख़ानदानों का अहाता किया। 36 दिनों में 76,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने सर्वे की तफसीलात को तैयार किया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में 3,54,77,554 अफराद का अहाता किया गया, जो 1,12,15,131 ख़ानदानों पर मुहित है। सर्वे के मुताबिक BC तबक़ात की आबादी 1,64,09,179 दर्ज की गई, जो आबादी का 46% हिस्सा है। SC तबके की आबादी 61,84,319 दर्ज की गई, जो 17% होते हैं। तेलंगाना में मुसलमानों की जुमला आबादी 44,57,012 दर्ज की गई, जो आबादी का 13% हिस्सा होते हैं। इनमें BC तबके के मुसलमानों की आबादी 35,76,588 है, जो 10% होते हैं। तेलंगाना काबीना का इजलास 4 फरवरी को सुबह 10 बजे असेंबली कमेटी हॉल में मुनक़िद होगा और इसी दिन 11 बजे कानून साज असेंबली व कौंसिल का खुसूसी इजलास रहेगा। तबक़ाती सर्वे रिपोर्ट पर काबीनी सब कमेटी सिफारिशात को काबीना में मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने काबीना इजलास और असेंबली व कौंसिल के खुसूसी इजलास की तारीख में तब्दीली की है। इब्तिदा में ये इजलास 5 फरवरी को होने वाला था, लेकिन तबक़ाती सर्वे पर 1 साल कबल 4 फरवरी को ही काबीना ने फैसला किया था।
ठीक है, 1 साल बाद 4 फरवरी को काबीना तबकाती सर्वे रिपोर्ट की मंजूरी देगी और 1 साल की मुद्दत में ये कारनामा मुकम्मिल हो रहा है। बताया जा रहा है कि काबीनी इजलास में सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर गौर व खोज के बाद मजालिस मुकामी में BC तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात का तयन किया जाएगा। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफियों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से टैंकमेंट पर धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा और सीनियर कायदीन ने शिरकत करते हुए मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस कारकुनों ने बजट में तेलंगाना को नज़रअंदाज करने पर बतौर एहतजाज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के अलामती पुतले नजरातिश किए। धरने में रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, सीताका, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, अरकान कानून साज कौंसल B वेंकट रेड्डी, A मल्लेशम, चीफ मिनिस्टर के मुशीर नरेंद्र रेड्डी, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर, AICC सेक्रेटरी संपत कुमार, नायब सदरनशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड चिन्ना रेड्डी, कान असेंबली G गणेश, E शंकर, नागाराजू, सदर जिला कांग्रेस कमेटी खैरताबाद रोहन रेड्डी, कॉरपोरेशनों के सदर नशीन और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत के बावकार मूसा नदी में नई जान डालने के प्रोजेक्ट के लिए महकमा बल्दी नज़्म व नस्क को मूसी रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए 37 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स की इजराई का मिजाज बनाया गया है। कॉरपोरेशन इस प्रोजेक्ट से बेदखल होने वालों को माली मदद फराहम करेगा। मूसा नदी के पुश्ते में रहने वाले 15,000 खानदानों में से हर एक खानदान को 25,000 रुपये हासिल होंगे। अहदेदारों ने निशानदेही की कि तख्लिया का अमल जारी रहेगा। रियासती हुकूमत ने क़ब्ल अज़ीम बेदखल होने वाले अफराद के लिए डबल बेडरूम मकानात की फराहमी का ऐलान किया था। पहले ही बाज़ तख्लिया करने वाले अफराद ने ये मकानात हासिल कर लिए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क दाना किशोर ने ऐलान किया है कि सरकारी अहकाम क़ब्ल अज़ीम जारी किए गए ताकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के 16,000 मकानात मूसा नदी से तख्लिया करने वाले अफराद के लिए अलॉट किए जाएँ। 3 अजला में कई माह तक सर्वे का काम अंजाम दिया गया। रेवेन्यू के अहदेदारों ने इस सर्वे के दौरान मूसा नदी के पुश्ते और बफर जोन में 10,200 मकानात की निशानदेही की। अलाउद्दीन जिला कलेक्टर्स की निगरानी में घर घर सर्वे भी किया गया ताकि सूरत हाल से मुतासर होने वाले अफराद का पता चलाया जा सके। दाना किशोर ने कहा है कि बाज़ाबातकारी के अमल के बाद गैर मिजाज कब्जों को बर्खास्त कर दिया जाएगा और कानून के मुताबिक हर हाल मुतासिर को मुआवजा दिया जाएगा। तेलंगाना में टमाटर की कीमत में ज़बरदस्त गिरावट की वजह से किसानों को संगीन बहरान का सामना करना पड़ा है। बाज़ मुकामात पर किसानों को 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत पर 5 रुपये भी दस्तियाब नहीं हो रहे हैं। अगरचे टमाटर एक मौके पर फ़ी किलो 100 रुपये से तजावीज़ कर गया था, लेकिन गुज़िश्ता 2 माह से टमाटर की कीमत में मुसलसिल कमी देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि कीमतें इतनी गिर गई है कि वो खेत की मजदूरी देने से भी कासिर हैं। मार्केट में टमाटर 10 से 15 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं, लेकिन किसानों के पास खरीदने वाले होलसेल डीलर्स इन्हें सिर्फ 5 रुपये और बाज़ मुकामात पर 2.5 रुपये फ़ी किलो से भी खरीद रहे हैं। मुत्तहदा मेदक ज़िले के किसानों ने बताया कि इस मरतबा ज़िले में तकरीबन 2,000 एकड़ पर टमाटर की फसल उगाई गई थी, लेकिन कीमतें गिरने की वजह से इन्हें शदीद नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। किसानों ने बताया कि 1 एकड़ फसल के लिए उन्होंने 50 से 70 हज़ार रुपये खर्च किए, लेकिन अब इनकी काश्त की कीमत भी दस्तियाब नहीं हो रही और इन्हें इस बात की उम्मीद नहीं है कि चंद दिन में कीमतें बेहतर होंगी। किसानों ने बताया कि 1 हफ्ता पहले 25 किलो के एक बॉक्स पर इन्हें 100 रुपये मिलते थे, लेकिन अब 60 रुपये भी मुश्किल से हासिल हो रहे हैं। सदरनशीन तेलंगाना अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत अखिलतों की भलाई के सिलसिले में संजीदा है और अखिलती इदारों को स्कीमात पर अमलावरी की हिदायत दी गई। सदरनशीन अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स एसोसिएशन की डायरी और कैलेंडर 2025 की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने बरसर इख्तिदार आते ही अखिलती बहबूद के बजट में इजाफा किया और अहम सरकारी स्कीमात पर अखिलतों की मुनासिब हिस्सेदारी को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी संजीदगी से इक़दाम कर रहे हैं। मुलाजमीन की भलाई के लिए हुकूमत ने कई फैसले किए। उबैदुल्लाह कोतवाल ने अखिलती मुलाजमीन को मशवरा दिया कि वो मुत्तहदा तौर पर अपने मसाइल की यकसुई की मसाई करें। शहर हैदराबाद के सरगर्म RTI कारकुन मोहम्मद अब्दुल अकरम ने एक निहायती अहम मसले में तेलंगाना में जारी ज़ात पात के सर्वे के बारे में कहा कि रियासत हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों बशमुल मुगलपुरा, सुल्तान शाही और हैदराबाद के दीगर इलाकों से ये रिपोर्ट मौसूल हुई है कि सर्वे टीमें ना तो इनके घरों पर पहुंची या फिर कब पहुंची इसका इन्हें कोई पता नहीं और ना ही इन टीमों ने यहाँ के मकीनों से कोई तफसीलात हासिल की। बेशतर मकीनों ने सर्वे में इनके टूट जाने का खदशा जाहिर किया, जिससे सर्वे के जामे होने पर सवालात उठ रहे हैं। कई अफराद ने गम व गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वो सर्वे मराहिल से हनूज़ लाइल्म है और इनके घरों पर डाटा जमा करने के लिए सर्वे अहदेदार इनके घर ख़तई नहीं पहुँचे हैं। वाज़ेह हो कि ज़ात पात सर्वे एक लाजमी अमल है जिसका मकसद कई तबक़ात की समाजी व माशी हालत को समझने में मदद व माउन साबित होता है और सर्वे से पॉलिसी साजी और फलाह व बहबूद स्कीमात बनाने में नतीजा खैज साबित होता है। ताहम अगर आबादी का बड़ा हिस्सा नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो नतीजतन तेलंगाना की आबादी की असल तस्वीर सामने ना आ सकेगी।
समाजी कारकुन अकरम ने तेलंगाना में जात पात का सर्वे करने वाले हुक्काम पर जोर दिया कि वो फौरी एक्शन लेते हुए इस खला को मुकम्मल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम घरों तक जात पात का सर्वे करने वाले ओहदेदार पहुंचे और डाटा कलेक्शन मरहले में शफाफियत बरतें। तेलंगाना के वजीर माल श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि 15 फरवरी से कबल रियासत में पंचायत राज इदारों के चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। खम्भम के दौरे के मौके पर वजीर माल ने कारकुनों से कहा है कि वो पंचायत राज इंतखाबात के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तबकाती सर्वे पर आला सतही इजलास मुनक्किद किया था जिसमें पंचायत राज इंतखाबात के इनेकाद पर गौर किया गया। उन्होंने कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया गया और तबकाती सर्वे की रिपोर्ट की बुनियाद पर तहफुजात का तयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असेंबली इजलास में तहफुजात में इजाफे की करारदाद को मंजूरी दी जाएगी जिसके बाद मरकज़ की मंजूरी के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ का रवैया भले ही कुछ हो लेकिन हुकूमत तहफुजात को तय करते हुए जारिया माह के अवाखिर या आइंदा माह के पहले हफ्ते में चुनाव मुनक्किद करेगी जिसका शेड्यूल 15 फरवरी तक जारी कर दिया जाएगा। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में कंप्यूटर के कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। जो कोई भी अफराद कंप्यूटर से वाकिफ़ नहीं है और जो सिर्फ बेसिक से वाकिफ़ है और एडवांस करना चाहते हैं वो भी इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इदारे सियासत की जानिब से चलाए जाने वाले कंप्यूटर कोर्सेज में बिलखुसूस MS ऑफिस जो मुकम्मल एडवांस कराया जाएगा, ऑटोकैड, अकाउंटिंग पैकेजेस, रेविट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह कराया जा रहा है। कोर्सेज का आगाज़ आज से अमल में लाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978। आज के इस कंपटीशन के दौर में हर एक फ़र्द को कंप्यूटर से वाकिफ़ होना ज़रूरी है, इसीलिए इदारे सियासत की जानिब से चलाए जा रहे कंप्यूटर कोर्सेज में उम्र की कोई क़ैद नहीं है। कोई भी अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो आज ही आइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हुए कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाइए।